नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपी प्लैनेट पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आज की आधुनिक अयोध्या के बारे में। तो चलिए इसे गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। आधुनिक अयोध्या में न्यू बस स्टैंड राम मंदिर से 7 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर 14 बीघा जमीन पर 219 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है और मंदिर से 1 किलोमीटर दूर 240 करोड़ की लागत से नया रेलवे स्टेशन डिजाइन किया गया है। आने वाले समय में अयोध्या से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलौर, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ और जम्मू जैसे बड़े शहरों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। अयोध्या का हवाई अड्डा 1400 करोड़ की लागत से 1360 बीघा जमीन पर प्रयागराज हाईवे पर नाके के पास बनाया गया है। राम मंदिर की दूरी एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर है। आने वाले समय में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध होंगी। और अगर आपके पास खुद की मोटर बोट है तो छपरा से घाघरा यानी सरयू नदी की सैर करते हुए लगभग 350 किलोमीटर नदी चलकर भी आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। भविष्य में इस रूट के लिए भी मोटर बोट चलाए जाने का प्रावधान है। तो दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या का मुख्य आकर्षण है राजस्थान के बलुआ पत्थरों से निर्मित अयोध्या का राम मंदिर, जिसकी कुल कीमत लगभग 1800 करोड़ है और इसकी अनुमानित उम्र है लगभग 1000 साल। 22 जनवरी 2024 को बड़ी ही धूमधाम से इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई और इसमें श्री राम की बाल्य अवस्था की मूर्ति स्थापित की गई, जिसमें दुनिया भर के राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर अपनी हाजिरी राम मंदिर में लगाई। मंदिर की ऊपर की 2 मंजिलों का कार्य अभी चल रहा है। अयोध्या में राम का ये मंदिर खजुराहो की नगर शैली के आधार पर तराशा गया है। अयोध्या मंदिर का कुल क्षेत्रफल 251 बीघा है। राम मंदिर से 800 मीटर दूरी पर हनुमानगढ़ी है, जिसका क्षेत्रफल मंदिर के आकाशीय क्षेत्र को मिलाकर कुल 52 बीघा है। मंदिर की क्षेत्र सीढ़ियां चढ़कर हनुमान जी के दर्शन के बाद ही राम मंदिर में जाने का विधान है। राम मंदिर अयोध्या शहर के ठीक बीच में एक ऊंचे टीले पर बना है। माना जाता है कि जितनी बार भी अयोध्या पर विदेशी ताकतों ने आक्रमण किया, मंदिर को उतनी ही बार विध्वंस झेलना पड़ा, लेकिन सन्यासियों ने इसे हर बार दोबारा खड़ा किया। अभी यह राम मंदिर रामानंद संप्रदाय और निर्वाणी अखाड़े के अधीन है। अयोध्या को सरयू नदी की बाढ़ से बचाने के लिए एक बांध का निर्माण किया गया था, जिसे राम की बेड़ी कहते हैं। माना जाता है कि जितनी बार भी ये बांध टूटा था, अयोध्या की गलियों में सरयू नदी का पानी घुस आता था। इस बाढ़ से बचने के लिए अयोध्या में जगह जगह पर ऊंचे टीले बनाए गए थे। राम टीला, लक्ष्मण टीला और हनुमान टीला जिनमें प्रमुख हैं। आज यह बांध पर्यटन का मुख्य स्थल बन चुका है। दीपावली के दिन यहाँ लाखों दिए जलाकर रामायण की उस घटना को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जब श्री राम लंका पर विजय पाकर अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या के कई बार उजड़ने के पीछे एक कारण सरयू नदी को भी माना जाता है। हालांकि इस नदी की वजह से ही अयोध्या में गन्ने की खेती बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। नया घाट और बस स्टैंड के पास ही अयोध्या का मुख्य चौराहा है लता मंगेशकर चौक, जो 6.7 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित राम सुधार जी ने 2 महीने के कठिन परिश्रम के बाद ही इस 40 फीट बीणा को आकार दिया। 14 टन की इस बीणा को स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति चिन्ह के रूप में यहाँ पर लगाया गया है। इसलिए इस चौक का नाम नया घाट से बदलकर लता मंगेशकर चौराहा कर दिया गया है। लता मंगेशकर चौक से कुछ समय पहले सड़क के दोनों तरफ 30 फीट ऊंचे 40 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं। इसे धर्मपथ का नाम दिया गया है, जो श्री राम के राजकुल सूर्यवंश का प्रतीक है। नए बस स्टैंड से एक पतली रोड कच्चर से आगे बढ़ते हुए लगभग 12 किलोमीटर दूर दशरथ समाधि स्थल पर ले जाती है, जो बिहार घाट पर मौजूद है। माना जाता है कि यहाँ पर राजा दशरथ का दाह संस्कार हुआ था। राम की बेड़ी से सरयू नदी के किनारे चलते हुए लगभग 10 किलोमीटर दूर गुप्तार घाट स्थित है, जिसे श्री राम की जल समाधि के रूप में एक विशेष महत्व दिया जाता है। राम मंदिर के साथ ही इन सभी जगहों को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजनाओं पर काम चल रहा है। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर है नंदीग्राम। यहाँ स्थित एक तालाब को भरतकुंड कहते हैं। माना जाता है कि नंदीग्राम से ही राजा भरत ने पूरे अयोध्या के राज कार्यों को संचालित किया था। इन सब के अलावा अयोध्या की हर गली में कई विशेष मंदिर हैं, जिनकी अपनी महानताएं हैं, कहानियां हैं और अपनी ही अलग विशेषताएं हैं। प्रभु श्री राम की इस आधुनिक अयोध्या को पूरी तरह से जानने के लिए यहाँ लगभग 3 दिन रुकना आवश्यक है। दोस्तों, आधुनिक अयोध्या अखंड भारत का एक प्रतीक है, अपनी संपन्नता के कारण जिसने समय समय पर बाहरी आक्रमणकारियों का भी सामना किया। अयोध्या कितनी बार बसी, कितनी बार उजड़ी, इसके बारे में बहुत अधिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सूर्यवंश के पतन के साथ ही अयोध्या का भी पतन होता रहा। बीच में कई सालों तक अयोध्या मानो विलुप्त सी हो गई थी। इतिहास में अयोध्या को खोजकर उसे स्थापित करने में बार बार राजा विक्रमादित्य का नाम आता है, लेकिन विक्रमादित्य एक उपाधि है जिससे कई राजाओं को दिया जाता है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि किस काल के किस राजा ने यह कार्य करवाया था। ज्यादातर इतिहासकारों का यह मानना है कि यह कार्य उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किया होगा। अयोध्या का सबसे बड़ा विध्वंस 1527 ईस्वी के आसपास बाबर के कार्यकाल में हुआ, जब राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद स्थापित की गई। दोस्तों, रावण अहंकार का प्रतीक है और राम विनम्रता के सूचक। सत्ता में आने के बाद हर व्यक्ति को यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ रंग रोगन और पत्थर लगाने से राम राज्य नहीं आएगा, बल्कि जिस दिन स्कूल, हॉस्पिटल और सभी सरकारी संस्थानों से भ्रष्टाचार खत्म होगा और हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होगा और अपनी भाषा में उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध होगी, उस दिन भारत उस पायदान पर खड़ा होगा जहां हम कभी पहले हुआ करते थे। रामायण अहंकार पर विनम्रता की विजय है और अयोध्या को अगर पर्यटन स्थल बनाना है तो इस आधार पर बनाना होगा, राजनीति नहीं, राम राज्य लाना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को देते हैं विराम। जल्दी ही किसी और नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एपी प्लैनेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।